Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. This is the fourth video of this chapter. In the previous video, we have already studied about the circulatory system, including blood, blood vessels and the human heart. रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा. ब्लड में हमने ये पढ़ा था कि ब्लड के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. सेकेंड फंक्शन, ब्लड ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन को हर सेल तक या हर ऑर्गन तक पहुंचाने में ब्लड हेल्प करता है. एंड लास्ट, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. अब जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है क्योंकि वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, तो वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट उस ऑर्गन तक जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, उस ऑर्गन तक का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड ही करता है. ओके, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मेनली 2 तरीके की वेसल्स होती है, एक आर्टरीज एंड सेकेंड वेन्स. आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, और जो वेन्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट तक. हार्ट का डायग्राम आप देख सकते हो. हार्ट हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी पर लोकेटेड होता है और ये स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरह टिल्टेड होता है. अच्छा, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी है. तो ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. डायग्राम में भी आप देख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ये दोनों ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिलने नहीं देते. इन दोनों के बीच में, मतलब इन चारों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जो इन दोनों ब्लड्स को सेपरेट करने का काम करती है. ओके, now quickly moving forward to excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. Also recall that the undigested food is removed during egestion. Let us now find out how the other waste materials are removed from the body. You may wonder where these unwanted materials come from. जब हम एक्सहेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है लंग्स के थ्रू. इसके अलावा चैप्टर 2 में आपने इजेशन की प्रोसेस भी पढ़ी थी कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा बाकी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बाहर कैसे आते हैं वो अब हम पढ़ेंगे. आप सोचते होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर कहाँ से आता है. सो when our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of wastes produced in the cells of the living organisms is called excretion.
The parts involved in excretion forms the excretory system. जब हमारी बॉडी में सेल्स अलग अलग एक्टिविटीज़ या फिर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तब कुछ वेस्ट मटेरियल्स रिलीज होते हैं और ये वेस्ट मटेरियल बहुत हार्मफुल होते हैं, नुकसान करते हैं बॉडी को। इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल्स से रिलीज्ड हुआ हुआ वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cells of the living organisms is called excretion. और जो भी बॉडी पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको मिलाकर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। समझ आया? नाउ वी विल टेक अप एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed by the body through the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली ब्लड में जमा हो जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे निकाल सकते हैं? एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ब्लड फिल्टर हो जाए। हमारी किडनीज में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, पता है ना? तो जब ब्लड उन किडनीज तक पहुंचता है उसमें दोनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं, यूजफुल सब्सटेंस भी और हार्मफुल सब्सटेंस भी। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं वो तो ब्लड वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। इतना समझ आया? फिर किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। कैसे जाता है? यूरेटर्स के थ्रू। आप डायग्राम में देखो, मैंने नंबर 1 और नंबर 2 भी डाला है। किडनी के बारे में हमने पढ़ लिया। किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आया, किसके थ्रू आया? यूरेटर के थ्रू आया। पाइप जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो इसके थ्रू। इतना समझ आया? Then it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. The kidneys, ureters, bladder and urethra form the excretory system. ब्लैडर में पहुंचने के बाद यूरिन वहाँ पे स्टोर्ड रहता है कुछ टाइम के लिए, फिर यूरेथ्रा के थ्रू, जिसको यूरिनरी ओपनिंग भी आप बोल सकते हो, बॉडी से बाहर आ जाता है। ये सारे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, an adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water, 2.5% urea and 2.5% other waste products.
एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक दिन में नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास करता है। यूरिन में 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जिससे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बाहर आ सकते हैं। वो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।